हेलो छात्रों, आज मैं कक्षा 10 का त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके पहले हम आप लोगों को सूत्र का एक वीडियो दे दिए हैं, वो इसलिए कि आप उसका रिवीजन कर पाएँ। आज हम निकालना सीखेंगे छेव त्रिकोणमितीय अनुपात। वो कैसे निकालेंगे? हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो आने अनिवार्य हैं और उसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आज हम सीखते हैं कि छेव त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे। सवाल देखिए, सवाल इसी तरीके से दिया रहेगा। तो पहला हमारा सवाल दिया है साइन थीटा बराबर 3/5। तो सवाल में पूछ लेगा कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को पता ही होगा छात्रों कि टोटल त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो हमने यहाँ लिख रखा है। पहला होता है साइन थीटा, उसके बाद होता है कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 के अलावा 7वां नहीं होता है। तो हमेशा इस 6 में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा दिया रहेगा और उसके अलावा जो शेष 5 बचेंगे वो हमसे पूछने का प्रयास करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि वह हमेशा आपसे जो शेष बचे हैं सभी का पूछ ले। उन 5 में से कोई एक पूछेगा या उसको जरूरत पड़ेगी तो 2 पूछ लेगा। कभी काल के वो ना पूछे तो उस पर सवाल सिद्ध करने के लिए दे दे, तो हम बारी बारी से सीखेंगे। यहाँ फिलहाल हम सीखेंगे कि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम अगर छेव त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से लंब, कर्ण और आधार निकालना पड़ेगा, जो कि हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात में डिजाइन करते हैं। तो यहाँ मान लीजिए ये साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये हम पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। आप यहाँ से देखिएगा, ये लंब है 3, तो लंब हमने ले लिया 3, कर्ण है 5, तो A, B, C और ये मान लेंगे थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का। तो हमारे पास देखिए कर्ण दिया है, लंब दिया है, लेकिन आधार नहीं दिया है हमारे पास, आधार। तो बिना आधार का हम 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो शेष बची हैं वो निकाल नहीं सकते। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय ये इस्तेमाल करके तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास लंब दिया है, कर्ण दिया है और आधार निकालना है। तो कर्ण का मान जो भी दिया है तो हम यहाँ सीधे से निकाल पाएंगे कि आधार बराबर ही डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान वैल्यू है हमारे पास 5, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, लंब है 3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9। जब 25 में से आप 9 घटाएंगे तो बचेगा 16, 16 का वर्गमूल होता है 4। अब यहाँ से हम आधार लिए निकाल। जब हमको लंब, कर्ण और आधार तीनों प्राप्त हो जाए, शायद सवाल में कुछ भी पूछेगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा कि आगे पूछ क्या रहा है ये। तो आगे हमें देख रहे हैं कि 6 त्रिकोणमितीय में से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछा है। तो अब इसको हम निकालेंगे कि हमको तीनों पता चल गया, लंब, कर्ण और आधार। कास थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार, इसका होता है कर्ण बटे लंब, इसका होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे। अब सबका वैल्यू केवल आपको यहाँ उठा के रख देना है। तो आधार का वैल्यू जो हम निकाले हैं 4, कर्ण हमारे पास पहले ही दिया है तो हो जाएगा 5, लंब भी हमारे पास दिया था 3 और आधार निकाले हैं 4, कर्ण 5, लंब 3, फिर कर्ण 5 और आधार जो आप निकाले हैं, बेस निकाले हैं वो निकाले हैं 4, फिर आधार 4 और लंब निकाले हैं 3। जो भी छात्र यदि पाइथागोरस प्रमेय से तीनों भुजाओं का यदि मान निकाल ले, लंब, कर्ण और आधार को,
तो कुछ भी अगर पूछे तो हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। इसी तरीके से मुझे उम्मीद होगी सभी छात्रों को यह समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे हम दूसरा सवाल बताते हैं कि शायद जरूरी नहीं कि पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछे, इसमें से कोई दो भी पूछ सकता है। तो इस टाइप का सवाल आपको हो जाना चाहिए, केवल यहाँ पे कोई डिजिट चेंज होके आ जाएगा और इन पांचों में से कोई और भी दे सकता है। इसीलिए अब मैं तुरंत सिद्ध करने के लिए सवाल की तरफ पहुँचूँगा। तो आगे देखिएगा। इसी तरीके से अगला सवाल यदि आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं, यहाँ देखिए सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है, यहाँ पे केवल वैल्यू ये दे देगा और ये वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। तो हम इसको आपको सिद्ध करके दिखा रहे हैं। ये कह रहा है कि tan थीटा बराबर a/b दिया है और हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा है कि b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1 सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम tan थीटा को देखेंगे कि यहाँ हमको क्या दिया है। जो tan थीटा का जो सूत्र होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब बराबर a दिया है और आधार बराबर b दिया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो इसी तरीके से आगे हम पहुँचेंगे। k का मान दिया है हमारा निकालना है, तो कर्ण है और लंब बराबर दिया है हमारे पास a, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर और आधार बराबर b है तो हम b ले लेंगे, हो जाएगा ये b स्क्वायर। अब ये मान पुनः हम यहाँ से LHS लेके चलेंगे और 1 लाने का प्रयास करेंगे। b सेक थीटा a कोसेक थीटा। तो यहाँ से देखेंगे कि b बटे a, थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं इस तरीके से। और सेक का सूत्र क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये कोसेक थीटा का होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। जब इसको पलट दोगे आप तो हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसको आप पलट लीजिए, इसी वैल्यू को या तो रख लीजिए। तो कर्ण कितना था हमारे पास, कर्ण निकाले हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आधार जो हमारे पास है पहले ही से है b। जब इसको पलट देंगे तो लंब हमारे पास दिया है a और कर्ण दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सभी चीज़ गुणे में है तो हम इसको इससे कैंसिल कर लेंगे। a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल हमारे पास बचेगा 1। और यही हमसे पूछना चाह रहा था कि भाई 1 सिद्ध करिए। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए नहीं कह रहा है और हमेशा ज़रूरी नहीं कि वह सिद्ध करने के लिए आपसे कहे, यहाँ वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो tan a और tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान निकलवाना चाह रहा है। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, cos a बराबर 4/5 है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है। जो cos का सूत्र होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और हम यहाँ से देख पाएंगे कि हमारे पास लंब नहीं है तो लंब यहाँ से हम निकाल लेंगे। लंब इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। सब वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, हो जाएगा 5 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर। 5 पचे 25 और 4 चौको 16। 25 में से 16 घटाएंगे आप, बचेगा 9 और 9 का वर्गमूल होता है 3। और यहाँ आने के बाद आपको तीनों भुजाओं का मान पता चल जाएगा, लंब आधार और कर्ण। उसके बाद किसी का वैल्यू निकलवाना चाहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ जब हम निकाल लिए तो अब इसको लेकर चलेंगे, इसका मान निकालना चाहेंगे हम। तो ये दिया है tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इसको पहले बदल लेंगे। tan a का सूत्र होता है लाल बटे कक्का से, ये होता है लंब बटे आधार और ये भी होता है लंब बटे आधार। स्क्वायर लगाए छात्र तो स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ। अब उठा के अपने तरीके से जो भी हम यहाँ मान निकाले वहाँ रख देंगे। तो यहाँ जब आप रखोगे तो लंब का मान कितना था, 3 निकाले हैं तो 3। आधार पहले ही से गिवन था वो था 4। 1/,
3/4/1 प्लस लंब हमारे पास दिया है कितना 3 और आधार दिया है 4, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ इसी क्रम में जब आगे जाते हैं हम तो यहाँ 3/4 और यहाँ देखिएगा नीचे भिन्न बन जा रहा है तो 1 3 तरीका 9 और 4 चौको 16, एक नीचे भिन्न बन जा रहा है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिख दे रहे हैं 9/16। तो आप हर बराबर करने का हो जाएगा 16 कम 16 और 16 9 25। यदि आप इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 3/4 16/25, 4 1 कम 4 और 4 चौको 16। ऊपर फाइनली गुणा कराएंगे तो अब 4 3 12 और 25 1 कम 25, ये हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। यहाँ केवल वैल्यू पूछ रहा था इसलिए हमने वैल्यू फाइंड कर दिया। आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोनों सवाल कि आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। आगे देखिएगा अगला सवाल की हम बात करें तो इस तरह से पूछेगा कि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान निकालिए। तब हम यहाँ क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं 13 sin a बराबर 12, ये गुणे में है तो चला जाएगा उस पार भेजेंगे तो चला जाएगा बटे में। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्या हमें लंब आधार और कर्ण पता है तो साइन जब a है जो यहाँ पे इसका सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब दिया है हमारे पास, कर्ण दिया है लेकिन आधार नहीं दिया है तो आधार यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमारे पास 13 दिया है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, लंब 12 है, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। जब यहाँ से आप घटाओगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो आधार यहाँ से आपका गया निकल। अब हमारे पास तीनों चीज़ पता होगी, आधार, लंब और कर्ण। इसके बाद चाहे कुछ भी पूछना चाहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमसे पूछ रहा था कि इसी के माध्यम से आप निकालिए sec a माइनस का tan a, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था। तो sec को भाई बदल लेंगे हम, sec का जो सूत्र होता है वो आकाश का उल्टा होता है तो इसको भी हम बदल देंगे तो कर्ण बटे हो जाएगा आधार और यहाँ tan का होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे छात्रों हम सभी का वैल्यू रख देंगे। कर्ण हमारे पास जो कर्ण है वो दिया है 13, आधार आप निकाले हैं 5 और लंब दिया है पहले ही से 12 और ये निकाले हैं 5। यहाँ से बन गया छोटा सा भिन्न, दोनों का हर बराबर है। जब किसी भी भिन्न का हर बराबर रहता है तो हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 13 में से यदि 12 जाएगा तो बचेगा 1, नीचे 5 है, ये इसका हो जाएगा वैल्यू। आप ये आसानी तरीके से लगा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए छात्रों, और तो ये इसी तरीके से पूछेगा। अभी मैं बोला हूँ कि जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना आता होगा तो वो कुछ भी सवाल पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो एक सवाल हम और बताता हूँ आपको, ये दिया है काश इज ए इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से हम फिर से निकाल पाएंगे तीनों भुजाओं को। तो काश ए बराबर दिया है 5/13 और काश का सूत्र होता है अनुपात में आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। और यहाँ भी आप देखेंगे कि हमारे पास 2 आधार पता है और कर्ण, और हमको लंब नहीं पता है। तो लंब बराबर आप पाइथागोरस से निकाल लेंगे। सूत्र होता है लंब इक्वल टू √ कर्ण स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। सभी का मान यहाँ रख दीजिए। कर्ण बराबर हो गया 13, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर और आधार है 5, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, यहाँ आप घटाएंगे तो हो जाएगा 144। 144 12 का वर्गमूल होता है, इसलिए यहाँ से 12 बाहर आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ निकालने के बाद, जब हमको लंब पता ही हो गया और 3 चीज़ हमको मिल गई, लंब, आधार और कर्ण। इसके अलावा चाहे वो सिद्ध करने वाला सवाल आपसे पूछे या इस तरीके से वैल्यू निकालने के लिए पूछे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे देखिएगा,
अब पूछ रहा था इसके रिस्पेक्ट में कि आप निकालिए साइन ए माइनस का कॉट ए बटे 2 tan ए। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सभी का मान हम बारी बारी से रखेंगे। सबसे पहले इनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात में लिख लेंगे। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, काट का होता है आधार बटे लंब, और 2 tan का होता है लंब बटे आधार। सभी का मान यहाँ आप अपने त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से रख देंगे। तो लंब आपने निकाला है 12, कर्ण आपके पास पहले ही से था 13, फिर आधार आपके पास पहले से था 5, और लंब आपने निकाल ही लिया था 12, 12 नीचे 2 इंटू, और लंब हमारे पास है 12 और आधार जो बेस है हमारे पास है वो है 5। अब यहाँ आप देखेंगे छात्रों कि त्रिकोणमिति में तो एक बात है, अगर जिस भी छात्र को सर्वसमिका आती होगी और भिन्न आता होगा आप उसको आसान तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ यहीं देख लीजिए, ऊपर एक भिन्न बन गया, तो हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे। हम देख रहे हैं कि यहाँ हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ जब हर बराबर नहीं तो हर बराबर कर लीजिए, 12 का 12 से गुणा करा लीजिए, तो 12 बराबर हो जाएगा 144। इसका इससे गुणा करा देंगे, तिरक गुणा करा दो, 13 पचे हो जाएगा 65, और नीचे अगर 12 13 का आप गुणा कराएंगे तो 12 3 36, और कैरी 3, 12 कम 12, 12 और 3 हो जाएगा 15। इसी तरीके से अगर आप इसको हल करोगे तो 12 दूना 24, इसको पलट देंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 24 आपका नीचे रहेगा। तो 144 में से आप 65 घटा लीजिए तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ पे 3 बचा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 6 13, 7 बच जाएगा। यहाँ ये बचेगा 156 गुणे 5 बटे 24। ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा तो 5 9 45 के 5, 5 7 35, और 35 4 हो जाएगा 39। यहाँ से नीचे से गुणा करा लीजिए, तो 156 का 24 से हम मल्टीपल कर लेंगे, 4 6 24 के 4, कैरी 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, और 4 1 कम 4, 4 2 6, यहाँ 2 6 12 के 2, 2 पंचे 10, 10 1 11, और 2 1 कम 2, 2 1 3, ओवरऑल 4 2 2 2 4, और 6 1 7, और यहाँ 3, ऊपर आपका नीचे आ गया ओवरऑल 3744। यही हमसे फाइनली आंसर पूछना चाह रहा था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो छात्रों इसी क्रम में हम आगे पहुंचते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ से देखिए पूछ रहा है tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17। तो इसको हम तभी सिद्ध कर पाएंगे जब यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से हम लंब आधार और कर्ण निकाल पाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो tan होता है उसका सूत्र होता है लंब बटे आधार, और इसकी वैल्यू पहले से ही दी हुई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप यहाँ कर्ण निकाल लेंगे, क्योंकि कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप निकाल लीजिए लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। लंब हमारे पास दिया है 4, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, यहाँ 3, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर, 4 चौको 16, 3 3 9, 16 9 हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ हम छात्रों कर्ण निकाल लिए। 2 चीज़ हमारे पास पहले से पता था, लंब और आधार। अब इसको हम सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ से LHS आप लेके चलिए, LHS 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे 2 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। तो सभी का वैल्यू हम यहाँ रखने का प्रयास करेंगे। 2 sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, 3 इसका होता है आधार बटे कर्ण। इसी तरह नीचे क्रम में आप जाएंगे तो लंब बटे कर्ण प्लस 3 गुणे आधार बटे कर्ण। अब सबका वैल्यू जो आपने निकाला था पहले वहाँ से आप यहाँ पुट कर दीजिए। 2 लंब का आपके पास वैल्यू है 4, कर्ण हमारे पास निकला है 5 माइनस 3, आधार हमारे पास 3 है, कर्ण हम निकाले हैं 5। इसी क्रम में नीचे आप जाएंगे तो लंब आपके पास यहाँ से 4 था, 4 रख लेंगे, कर्ण हमने यहाँ 5 निकाला ही था तो 5 माइनस 3 गुणे आधार हमारे पास है 3,
और कर्ण हमारे पास है 5। तो आप आगे देखेंगे कि ये भिन्न बन, एक ऊपर भिन्न और एक नीचे भिन्न। तो पहले गुणा कराते हैं, 4 दूनिया 8 बटे 5, यहाँ 3 त्रिका 9 और 5। भिन्न का जब गुणा लगाते हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे। तो 2 चौको 8 बटे 5, 3 त्रिका 9 बटे 5। सेम तरीके से नीचे करेंगे, 4 दूनिया 8 बटे 5 प्लस 3 तरीका 9 बटे 5। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे हर बराबर है, तो 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1 बटे 5। और नीचे आप देखेंगे 9 और 8 होता है 17, एलसीएम ले लेंगे 5 तो 17 बटे 5। अगली लाइन में इसको आप पलट देंगे तो माइनस का 1 बटे 5 पलट देंगे तो 5 ऊपर और 17 नीचे। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का 1 बटे 17, जो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा था। छात्रों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी क्रम में छात्रों हम आगे पहुंचते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, कह रहा है कि tan थीटा बराबर, और tan लिखा है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो सिद्ध करिए कि tan स्क्वायर थीटा। सिद्ध के लिए नहीं कह रहा है, इसमें वैल्यू पूछना चाह रहा है। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो जो यहाँ दिया है इसके सहारे हम इसी के सहारे आगे बढ़ेंगे। tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 2। तो इसी को क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का आप वर्ग कर दोगे तो tan थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया पहला वाला सूत्र। तो हम इसको ओपन कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 2 दूना 4। तो यहाँ आप देखेंगे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा। cot का उल्टा होता है 1 बटे tan, उस पर 4 पहले से था तो tan से tan यहाँ कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2 बराबर 4। अगली लाइन में आप देखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा उस पार भेज देंगे 2 को, 4 उस पर पहले से है, 2 उस पार जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से आप 2 घटाएंगे, 2 बचेगा। और यही फाइनली हमसे पूछना चाह रहा था कि इसका वैल्यू क्या होगा। छात्रों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि घर पे लगाएंगे। तो आज इस लेक्चर का हम लास्ट सवाल आपको बता रहे हैं। तो ये देखिए कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7 बटे 8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसका आपको मान निकालना चाह रहा है। तो जब इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहले आप इसको सॉर्ट कर लीजिए, तो थोड़ा आपको आसानी होगी। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपको आसानी से ये cot थीटा की वैल्यू ही मिल जाएगी। तो इसको हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक ऊपर सूत्र दिख रहा होगा, थर्ड वाला सर्व समीकरण का जो सूत्र दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और यहाँ जब आएंगे तो आपको सर्व समीकरण का हमने सूत्र लिखा है, वहाँ से 2 सूत्र आप यहाँ निकल के आ रहा है। एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं, अगर आप रिवीजन किए होंगे तो आपको इजी लग रहा होगा। cos बटे साइन है तो cos बटे साइन होता है, या तो हम ऐसे लिख लेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर लगा था, फिर हम ब्रैकेट हटाएंगे, फिर स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। cos बाई साइन होता है cot थीटा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। और यहाँ से हम देखेंगे कि cot थीटा का वैल्यू दिया है 7 बटे 8। आप यहाँ रख लेंगे 7 बटे 8, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 7 सते 49 और 8 अठाई 64। ये छात्रों ये सेशन आपको कैसा लगा है लेक्चर? यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा।
मैं पूरी त्रिकोणमिति आपको फ्री में यूट्यूब पे प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक सवाल इसी तरीके से। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए जिस छात्रों को, वह एक वीडियो धीरे धीरे कम से कम 5 से 6 राउंड यदि आप देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले आप फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा, हम डाले हैं, तो आपको ये वाला चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।